प्रणाम फ्रेंड्स, सबको बहुत कोटि कोटि प्रणाम। और ट्रम्प जीत गए। मैं कमला हैरिस जीतने की बात कर रहा था, मालूम था, लेकिन फिर भी चाहते थे कि ट्रम्प ना जीते। कारण यह था कि ट्रम्प जीतता तो ट्रम्प को क्या जिंदा छोड़ेंगे क्या ये लोग, यही बड़ा एक सवाल उठता है अभी भी। कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ट्रम्प बता रहे हैं कि वो वॉर को रुकवा देंगे, और मेरा ये कहना है कि कुछ हद तक तो प्रयास करेंगे, लेकिन रोक पाएंगे क्या, ये कहना बहुत मुश्किल है। ट्राई तो करेगा, लेकिन होना बहुत संभव नहीं है, क्योंकि जो चीज़ सिचुएशन इस हद तक चला गया कि उस सिचुएशन को कंट्रोल में लेकर आ पाएंगे क्या, कहना मुश्किल है। क्योंकि यूक्रेन ने अमेरिका की युद्ध करके इतना बर्बाद हुआ है, और अभी बोले कि तुम शांति कर लो, तुम ये कर लो, पीस डील कर लो, ये सब कहेंगे, वो मान जाएंगे इतना आसानी से? या मान भी जाएंगे तो क्या वो बाद में चुपचाप रहेंगे, ये कहना बहुत ही कठिन है। तो ये बात है। और एक और बात है कि लोग परमात्मा पे पूरा अपना भरोसा डालते हैं कि दुनिया में शांति हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और जब मैं सुंदर साहब से बातें करता हूँ तो बताते हैं ये सब राजी का हुक्म है, ये सब। तो मैंने हुक्म के बारे में जो सुंदर साहब कहते हैं, इसके बारे में मैं सोचने लगा आजकल थोड़ा। ये हुक्म के नाम पे अपने आप को धोखा दे रहे हैं क्या, अपना बचाव कर रहे हैं क्या, या वाकई एक बिलीफ के साथ बता रहे हैं? एक मेरे अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। लेकिन अगर हुक्म माना जाए तो इंडिया जो है ब्रिटिशर्स के अंदर या अंग्रेज के अंदर 200 साल गुलाम था, ठीक है। और यहाँ का $40 ट्रिलियन इस इकोनॉमी को लूट के इसको बर्बाद करके गया, इसको कचरा बना के गया। मतलब एक इसके पास कुछ नहीं था, सब कुछ निकाल दिया, खाली डिब्बा ही रह गया, इसका कचरे डिब्बे ही बन के रह गए। और जब ब्रिटिशर्स हिंदुस्तान के छोड़ के गए थे 1947 में, इंडिया का आबादी तकरीबन 20 से 22 करोड़ था। और ब्रिटिशर्स कितने थे इंडिया पे शासन करने वाले? हार्डली 1.5 लाख लोग थे। तो ये क्या हुक्म माना जाए, परमात्मा का हुक्म माना जाए? इसको सोचने वाली बात है कि हम जो कहते हैं हुक्म के बारे में, तो हमें अपने ऊपर ही आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि ये हुक्म है कि हमारे अज्ञानता है, या हमारा लेजीनेस है, या हमारा धोखापन है क्या, ये सोचना चाहिए, हमको लगता है। इसलिए सुंदर साथ से एक है कि कभी हुक्म के नाम पे अपने आप को धोखा ना दें। और अपने आप को धोखा देने का मतलब है आप अपने समाज को धोखा दे रहे हो, अपने देश को धोखा दे रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपना परिवार को भी धोखा दे रहे हो, अपने बच्चों को भी धोखा दे रहे हो। तो ये धोखा खुद ना दो, क्योंकि परमात्मा भी आखिर आपको माफ़ नहीं कर पाएगा इसमें। हुक्म देखे ऐसा है, अगर इंसान का अपना कोई भी इंटरेस्ट है, वो अपने इंटरेस्ट से करता है, करेगा। या अगर उसको ज़रूरत पड़े तो उसको ज़रूरत के मजबूरी में करेगा। अगर उसको लगता है कि मेरा ज़रूरी नहीं है, वो नहीं करेगा। जैसे कि प्राणनाथ जी ने बताया कि गए थे, उत्तम में उत्तम धर्म हिंदू धर्म, और बता है कि हिंदू की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। सुंदर सातों को एक काम तो सौंप के गए थे, लेकिन अगर सुंदर सातों को ये चीज़ नहीं करना है, वो हुक्म की बात बोले, तो वो तो धोखा है। मैं ये मानता हूँ, ये सही बात है। अपने आप को इतना तो मानना पड़ेगा, हम धोखा देते हैं अपने आप को, और परमात्मा को भी धोखा दे रहे हैं ईमान के नाम पे। तो ये
है, क्योंकि परमात्मा को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। हमें अपना कमज़ोरी को मान लेना चाहिए कि हम इसके लायक नहीं, हम ये काम कर सकते, बस ये कन्फेशन हो तो सबसे बढ़िया है। तो ये मेरा अपना मानना है। और जहाँ तक दुनिया के अंदर जो युद्ध चल रही है, कोई सोचे कि ट्रंप आ गया ये युद्ध समाप्त हो जाएगी। हाँ, कुछ हद तक प्रयास हो सकता है कि इसको रोकने के लिए, लेकिन लंबे समय के लिए ये रुक जाएगा कहना थोड़ा असंभव लगता है। आगे वाले समय बताएगा क्या है। तो ये मेरा अपना ये चीज़ है कि दुनिया में अभी एक समझ लो कि एक टाइम बॉम्ब जैसा है इंडिया, वर्ल्ड। और वर्ल्ड वार 2 के बाद शायद इस तरह के परिस्थिति पहली बार बनी है। और सब झगड़े किसी चीज़ के लिए हैं, झगड़े सब रिसोर्स के लिए और पैसे के लिए हैं। और ये झगड़े अलग अलग रूप ले लेते हैं दुनिया के अंदर, और सब अपने अपने जो भी है बातें करते हैं, बस इतना ही। और कभी स्वाभिमान का भी बात आ जाती है। अगर यूक्रेन संधि भी कर लेता है, हमको नहीं लगता है कि अब उसका स्वाभिमान इतना हद तक गया है कि वो अमेरिकन्स को छोड़ देंगे किसी और रूप में। ये सब देखने वाली बात है कि आने वाले टाइम में क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। तो ये बात है कि इसलिए सुंदर साथ जी, प्राणनाथ जी के आप वाणी पढ़ते हो, बीतक पढ़ते हो, बहुत जानकार रखते हो, सब कुछ बात सही है। लेकिन एक चीज़ है कि उनके रास्ते पे हमें चलना है ना चलना है, ये आपको निर्णय करना है। और हुक्म को आप धोखा ना दीजिए, हुक्म के नाम पे आप धोखा ना दीजिए। और बात ये भी है कि दूसरों को भी धोखा ना दीजिए। ये शब्द जो है हुक्म, परमात्मा हुक्म करेंगे तो हम करेंगे, ये शब्द ना इस्तेमाल कीजिए। ये सरासरी धोखा की शब्द है। आपको नहीं करना है तो आपके लिए हुक्म है, करना है तो हुक्म है, तो तब हुक्म की बात नहीं है। तो ये बात। हाँ, प्रणाम जी। प्राणनाथ प्यारे के लिए आज के लिए इतना ही है। बाद में दूसरा सत्संग डालेंगे।